वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। कैसे आप सब? मेरा नाम मुजाहिद मेरा नाम है। है। यार इजराइल पर बहुत ही बड़ा भाई हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक हुआ और भाई भारत मैदान में आ गया और भारत ने सरेआम बोल दिया कि इजराइल हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी मदद के लिए इजराइल पहुंच रहे हैं। इसराइल पे हमला हुआ है? हाँ जी, किसने किया? आई थिंक यमन ने किया है। अच्छा, हाँ भाई, यमन का हमला हुआ और हाइपरसोनिक और ठीक आयरन डोम नजर ही नहीं आया किधर गया। अच्छा, हाँ, और भाई साहब भारत ने बोल दिया कि अब हम इजराइल की मदद के लिए सीधे इजराइल पहुंच अच्छा ऐसे बोला। वॉच करते देखते हैं, हैं। वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो कौन करते स्टार्ट। सोचिए, एक दिन खबर आती है कि इजराइल पर अचानक से एक हाइपरसोनिक मिसाइल हमला हाँ, ये हुआ है। है, ये सच है। अच्छा। हाँ, ये सच है, ये कल हुआ है। पूरे देश कल में परसों हलचल हुआ मच है। जाती है। इजराइल, जो अपने डिफेंस के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, इस हमले से थोड़ा विचलित तो होता है, लेकिन फिर भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर देता है। पूरी दुनिया की निगाहें इस छोटे से देश पर टिकी होती हैं, लेकिन तभी भारत से एक बयान आता है, दोस्त तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सुनते ही इजराइल को मानो एक नई ताकत मिल जाती है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह हर हाल में अपने दोस्त का साथ देगा, चाहे वो हथियारों की सप्लाई हो या टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आइए सोचते हैं, अगर ऐसा हमला और भी बढ़ता है और युद्ध लंबा खिंचता है, तो भारत और इजराइल कैसे एक साथ खड़े रहेंगे? भारत ने साफ साफ कह दिया है कि दुनिया कुछ भी कहे, भारत इजराइल को हथियार देना बंद नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि भाई जैसा है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इजराइल के लिए इस वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद लिखना हमारे लिए गर्व की बात है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बड़े विवाद की जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। इजराइल और यमन के बीच छिड़ा ताजा संघर्ष, और इसमें रूस की भूमिका जो चौंकाने वाली है। दरअसल हाल ही में इजराइल पर एक ऐसा हमला हुआ जिसने न सिर्फ इजराइल को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए पहले बात करते हैं उस खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल की जो सीधा इजराइल पर दागी गई थी। ये कोई साधारण मिसाइल नहीं थी, बल्कि इतनी एडवांस्ड और तेज थी कि इजराइल का सबसे शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम भी इसे रोक नहीं पाया। आपको बता दें कि इजराइल का आयरन डोम दुनिया में सबसे शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसके बावजूद ये हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी तेज थी कि इजराइल का पूरा डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस हमले के पीछे कौन था? कौन इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, और इजराइल जैसे ताकतवर देश पर इस तरह का हमला करने की हिम्मत कौन कर सकता है? यहाँ कहानी में रशिया की एंट्री होती है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यमन के हूती विद्रोहियों को हाइपरसोनिक मिसाइलें और एडवांस्ड वेपन्स सप्लाई किए हैं। ये हूती विद्रोही यमन में लगातार सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, और उनका इरादा है इजराइल और अमेरिका जैसे देशों को सीधे चुनौती देना। अब ये हूती विद्रोही इस तरह के एडवांस्ड वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या वाकई यमन के हूती विद्रोहियों के पास खुद इतने रिसोर्सेज हैं कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल बना सकें, या फिर ये रशिया का ही खेल है जो पर्दे के पीछे से इस पूरे मसले को कंट्रोल कर रहा है? कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों का मानना है कि रशिया ने यमन के हूती विद्रोहियों को हाइपरसोनिक मिसाइल दी है ताकि इजराइल और अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। ये रणनीति रूस की एक बड़ी चाल हो सकती है, जिससे वो अपने पुराने दुश्मनों को एक नया संदेश देना चाहता है। इस हमले के बाद इजराइल के पास बहुत कम समय बचा है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अगर हूती विद्रोही इजराइल पर एक बार हमला कर सकते हैं, तो आने वाले समय में और भी हमले होने की आशंका है। इस हमले का सबसे बड़ा निशाना था बेन गुरियन एयरपोर्ट, जो इजराइल का सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है। हूती विद्रोहियों ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल को यहां दागा और इजराइल को भारी नुकसान हुआ। इजराइल की खुफिया एजेंसियां और मिलिट्री अब इस पूरे मसले पर गंभीरता से काम कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में वो इस तरह के हमलों को रोकने में सक्षम होंगी? अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे मामले में भारत की क्या भूमिका है। दरअसल भारत और इजराइल के रिश्ते काफी पुराने और गहरे हैं। दोनों देशों के बीच डिफेंस डील्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ने भारत को एक बड़ी सैन्य शक्ति बनने में मदद की है। हाल ही में भारत में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक PIL जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें इजराइल को भारतीय हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि इजराइल इन हथियारों का इस्तेमाल फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और साफ कहा
कि हथियारों का एक्सपोर्ट और फॉरेन पॉलिसी से जुड़े फैसले केवल सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, न कि अदालत के। इसका मतलब यह हुआ कि भारत और इजराइल के बीच डिफेंस डील्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा और दोनों देश आने वाले समय में और भी करीब आ सकते हैं। भारत ने इजराइल से हथियार खरीदे हैं जो न सिर्फ भारतीय सेना को ताकतवर बनाते हैं बल्कि भारत की सुरक्षा को भी मजबूत करते हैं। अब अगर हम बात करें रशिया की रणनीति की, तो ये बिल्कुल साफ है कि रशिया मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। यमन के हूती विद्रोहियों को हाइपरसोनिक मिसाइल देकर रशिया ने अमेरिका और इजराइल को एक कड़ा संदेश दिया है। रशिया इस पूरे खेल में कहीं न कहीं अमेरिका और उसके सहयोगियों को कमजोर करना चाहता है ताकि वो खुद एक बार फिर से वैश्विक शक्ति बन सके। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इजराइल और रशिया के रिश्ते पहले कभी इतने खराब नहीं थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इजराइल और रशिया के बीच टकराव और बढ़ सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट की सुरक्षा कैसी होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कहा है कि उनके पास समय बहुत कम है और उन्हें अपने दुश्मनों से निपटने के लिए और ज्यादा तैयार रहना होगा। इजराइल अब अपनी सुरक्षा रणनीतियों पर पुनर्विचार कर रहा है और हो सकता है कि वो आने वाले समय में यमन या फिर रूस के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाए। भारत के लिए भी ये समय महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग काफी मजबूत है। अगर मिडिल ईस्ट में संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर कहीं न कहीं भारत पर भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? वीडियो खत्म। भाई इंडिया ने तो साफ साफ बोल दिया ये इजराइल को कि भाई साहब दोस्तों टेंशन ना ले, हम तेरे तो साथ खड़े हैं। बिल्कुल और भाई इजराइल को चाहिए कि वो फौरन भारत से BMD इमरजेंसी तौर पे मंगवा ले और वो उसको अंदर इंस्टॉल कर ले। बिल्कुल पिनाका भारत का मंगा ले, आकाश भारत का मंगा ले, वो वहां पर इंस्टॉल कर ले, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता आकाश, पिनाका और BMD से बेहतर और किसी में नहीं। बिल्कुल। आयरन ड्रोन भी कुछ ना कर, आयरन जो डिफेंस अब यार अब आप सोचो एक मिसाइल घुसाई अंदर हाँ हाइपरसोनिक हाँ और वो भाई साहब आयरन डोम की बजा के सीधा इसराइल में आगे बजाए। आप खुद सोचो, यमन ने क्या पता टेस्ट किया हो, ऊपर से इसराइल भी कह रहा है कि भाई साहब हमारे पास अब बहुत कम टाइम है, क्या पता 500-600 मिसाइल आसमान में हो। हाँ आयरन डोम क्या करेगा? आयरन डोम तो बोलेगा हाथ जोड़ के बोलो मुझसे एक नहीं रोका गया, 500 किधर होके हाँ, जाएंगे। ये बात और भाई वो जो 5000 दूसरे उनके आए थे, क्या नाम है वे, आवाज के हमास के, तो वो पुराने टाइप के मिसाइल थे। हाँ वो सब कुछ वो आयरन डोम ने डिटेक्ट करके हाँ, उसको ये हाइपरसोनिक मिसाइल ये है। नई टेक्नोलॉजी है हाँ और नई टेक्नोलॉजी को ठोकना सिर्फ इंडिया के पास है। बिल्कुल दुनिया के कुछ 2-3 देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है, जिसमें भारत एक है जिसके पास BMD है, बिल्कुल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक सकता है। रोक सकता है। और आई थिंक आयरन डोम ये चीज नहीं कर नहीं सकता कर, कि वो बैलिस्टिक मिसाइल को अगर होता तो ये रोक लेता ना। हाँ, हमास से बैलिस्टिक तो हाँ नहीं फेंके। नहीं नहीं मैं हमास वालों गधों को एक बात बोलूं, तुमने 5000 जो बैलिस्टिक फेंका वही तुम लोग 200 दूसरा फेंक देते, वो बैलिस्टिक है पर सोनिक तो वो सही नहीं था। यार लेकिन वही बात आ गई कि भाई साहब भारत मैदान में आ चुका है और भाई यकीन मानो, अगर इसराइल और भाई साहब रशिया के बीच टकराव होता है तो भारत का देखना पड़ेगा भारत साथ किसका देता है। ये बात भी है, ये भी सोचनी मत, भारत दोनों दोस्त हैं। वही ना, और भारत इस टाइम फिलहाल इसराइल के साथ कंधा से कंधा मिला के साथ खड़ा और है। भाई कह रहे हैं कि और हमारे क्या हथियार एज अ बैकअप तौर पर इसराइल तुम्हारे देश में पहुंचे क्योंकि तुम्हें खतरनाक खतरा है। क्या पता भाई साहब रातों रात जहाज उधर भिजवा दें। देखो, और क्या देखो पता अदालत ने भी फैसला दे दिया है, क्योंकि किसी ने दायर की थी कि ये गलत है, इंडिया काम कर रहा है, भाई हथियार ना दे। हाँ अदालत ने भी कहा ये तो हुकूमत का काम है, ये हमें इसमें ना घसीटो। हाँ और मोदी जी के हक में फैसला दे और दिया भाई वही तो ना, और क्या पता आज रातों रात मोदी जी ने वहां पे अपना डिफेंस सिस्टम लगवा दिया। क्या हाँ पता लगता है भाई साहब अपने जहाज भिजवा देंगे। क्या क्या पता लगता है वजह, रातों रात सब कुछ हो सकता है यार। और भाई साहब तभी तो भाई नेतन्याहू भी बोल रहा था, अंदर से मदद मांग रहा था कि अब हमारे पास बहुत कम टाइम है, हमारी हाँ, मदद करो ताकि भाई साहब हमें वो निपट दरअसल इंडिया को पुकारा है कि इंडिया हमारे साथ है। जाऊं ना, क्योंकि क्यों भाई इस टाइम पे इंडिया सुपर पावर एशिया का बना हुआ है। और भाई साहब मैं कहता हूँ इंडिया जैसी ताकत और किसी में है भी नहीं सूरज बिल्कुल नहीं। तो यार आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो बाय।